बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की राष्ट्रीय पहचान, प्रतीक व प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे व्याख्या के साथ। यह सभी क्वेश्चंस जो भारत की राष्ट्रीय पहचान से रिलेटेड होते हैं बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने इसमें सभी छोटे बड़े पॉइंट्स लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसमें 3 रंग होते हैं, आपको सभी को मालूम है। सबसे ऊपर केसरिया, यह त्याग व बलिदान को दर्शाता है। फिर बीच में है सफ़ेद, यह शांति और सत्य और पवित्रता को दर्शाता है। सबसे नीचे हरा रंग है जो हरियाली व समृद्धि को दिखाता है। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। कब तैयार किया गया था? तो यह उन्होंने तैयार किया था। और जो संविधान सभा है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे ग्रहण किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके मध्य बने धर्म चक्र का जो रंग है वो गहरे नीले रंग का है। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बार बार। और जो इसके हमारे जो मध्य में चक्र बना होता है वह गहरे नीले रंग का होता है। जो तिलियां बनी हुई है वो नीले रंग की हैं। कैसे? डार्क कलर में। और ध्वज में जो चक्र में तिलियां बनी हुई है उनकी संख्या 24 हैं। इनकी खासियत क्या है? इन सभी जो तिलियां बनी है इन सभी की जब इनको बनाया इस तरीके से गया है कि सभी में 45 डिग्री का कोण बनता है। चक्र का जो मतलब रहता है वह रहता है चक्र सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होने का संकेत देता है। राष्ट्रीय ध्वज की जननी भीकाजी कामा को बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान आप सभी को मालूम है, जन गण मन। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये बंगाली में लिखा गया है। इन्होंने गीतांजलि लिखा था। गीतांजलि से हमारा जन गण मन लिया गया है। इसके अंदर कुल कितने पद हैं? इसमें 5 पद हैं। इसे राष्ट्रगान के रूप में जब हमें लिया गया तो केवल प्रथम पद को ही मान्यता दी गई है, यानी कि इसमें से सिर्फ प्रथम पद लिया गया है। इसका जो लिखा है बंगाली में लिखा गया है, लेकिन इसको उर्दू और हिंदी में अनुवाद किसने किया है? यह आबिद अली के द्वारा किया गया है। क्या? अनुवाद। रविंद्रनाथ टैगोर ने साथ ही 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है। एक हमारे भारत के लिए, दूसरा बांग्लादेश के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रविंद्र टैगोर ने दूसरे किस देश के लिए भी राष्ट्रीय गान की रचना की है? उत्तर रहेगा बांग्लादेश। उसकी कुछ पंक्तियां हैं, आमार सोनार बंगला। इस तरह से उन्होंने यह बंगाली में बांग्लादेश के लिए लिखा है। पहली बार कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। किसे? राष्ट्रीय गान को, यानी कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था पहली बार। इसके जब अध्यक्ष कौन थे? जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दत्त। जॉर्ज पंचम जब वहाँ पर इंडिया आए थे उनके सम्मान में इसको गाया गया था। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दी थी राष्ट्रगान के रूप में। इसको गाने की जो समय अवधि है वो कितनी है? 52 सेकंड। 52 सेकंड। कई स्थानों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। तो उसकी जो मिनट कितना टाइम लगता है उसमें लगता है 20 सेकंड। और इसमें जब 20 सेकंड के समय के अंतर्गत जब गाया जाता है इसमें पहली और लास्ट लाइन को ही लिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यह आप सभी को मालूम है, वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कब लिखा गया था आनंद मठ को? यह 1876 में लिखा गया है। इसमें भी राष्ट्रीय गान की तरह जो हमारे ये गीतांजलि है उसमें जो गीत लिया गया है जन गण मन, उसके भी 5 पद हैं और इसके भी 5 पद हैं। किसके? वंदे मातरम के। इसमें भी 5 पद हैं। दोनों में ही प्रथम पद का उपयोग किया गया है। वंदे मातरम का भी प्रथम पद को राष्ट्रीय गीत के रूप में
मान्यता दी गई है, कब दी गई है? 24 जनवरी 1950 को। इसके गायन की अवधि कितनी है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गान की 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गीत की 65 सेकेंड। सर्वप्रथम अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया। इसकी धुन जमाल सेन ने बनाई, जो राजस्थान से संबंध रखते थे। इसे सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी आजकल जब हमारा भारत का जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, जब उसकी शुरुआत होती है तो हमारे राष्ट्रीय गीत के साथ होती है, यानी कि जो वंदे मातरम गीत है उसके द्वारा हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यह अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आपको पता ही अशोक स्तंभ से यह सारनाथ स्तंभ से शीर्ष भाग लिया गया है। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु हैं। कौन कौन से हैं वो? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। इसमें जो 4 शेर हैं पर हमें 3 नजर आते हैं, क्योंकि वह 4 दिशाओं की तरफ मुख किए हुए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यदि हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमें दक्षिण वाला नजर नहीं आएगा, अगर पूर्व को जाएंगे तो पश्चिम की ओर। इस तरह हमें सिर्फ 3 ही शेर नजर आते हैं। संविधान सभा द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो यह आप सभी को मालूम होगा, हमारा जो पंचांग रहता है वो शक संवत है। यह इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। इसका पहला माह कौन सा रहता है? चैत्र और लास्ट रहता है फागुन। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। यह जो सत्यमेव जयते है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की पट्टी है, जो सबसे नीचे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे देवनागरी लिपि में से लिखा गया है सत्यमेव जयते। इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। भारत की राष्ट्रीयता आप सभी को मालूम है, भारतीयता। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, इसकी लिपि हमारी भाषा की देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा रत्न, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है या है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र यह श्वेत पत्र है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसका नया प्रतीक चिन्ह 15 जुलाई 2010 में इसका चेंज किया गया है। तो यह कौन सा? देवनागरी लिपि के रे और रोमन लिपि के आर को मिलाकर इसे बनाया गया है। पहले रुपया नॉर्मल लिखा जाता था, लेकिन आजकल आपको मालूम है हम जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से हमारा रुपये को हम दर्शाते हैं। तो ये किसके द्वारा रचित है? यह उदय कुमार ने इसको नया प्रतीक चिन्ह जो है बनाया है। इसके डिजाइनर जो हैं उदय कुमार हैं। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद से है और इसका जब ये वहाँ से निकलती हैं, उद्गम करती है, इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसको जो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? 26 जनवरी 1963 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? पावो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो सिंह था। यह कब तक था? यह 1972 तक था। 1973 जैसे 1973 में जब बाघों की जनसंख्या कम होने लगी, तब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित कर दिया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल आम। इसका वैज्ञानिक नाम है मेजीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ
गीता, गीता कहाँ से ली गई है? यह भगवत गीता से लिया गया है और इसके रचयिता वेद व्यास हैं। रचयिता वेद व्यास को बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि भगवत गीता को किसने लिखा है, भगवत गीता को किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी के मुख से वर्णित है और गणेश जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ये आप याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय योजना, यह पंचवर्षीय योजना है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत की राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय स्मारक लाल किला। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था या करवाया गया था? तो यह लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किस लिए करवाया? इन्होंने अपनी राजधानी बदल के दिल्ली को किया था, आगरा से। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। राष्ट्रीय पेय चाय। राष्ट्रीय विरासत एशियाई हाथी। इसे कब घोषित किया गया? अक्टूबर 2010 में। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? मई 2010 में। अब भारत के जो राष्ट्रीय पर्व जो माने जाते हैं मेन, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। और एक खास बात और है कि 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आपको जो हमारी वीडियो की जो भी PDF होती